कैरेटिन, नैनोप्लास्टिया, हेयर बोटॉक्स और सिस्टीन, ये वो सारे ट्रीटमेंट हैं जो आपके बालों को स्ट्रेट, फ्रिज फ्री और शाइनी बनाते हैं। इंडिया में लगभग 70% लोगों के बाल फ्रिजी और अनमैनेजेबल होते हैं क्योंकि उनके बालों की स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री ऐसी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये सारे स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट्स मेडिकली सेफ भी हैं, आपके लिए कौन सा बेस्ट है और क्या ये वर्थ इट है भी या नहीं, या फिर आप शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म में अपने बालों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, लेट्स अंडरस्टैंड हेयर का स्ट्रक्चर। हमारे बालों का जो मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो है एक प्रोटीन जिसे कैरेटिन कहते हैं। कैरेटिन लगभग 90% पार्ट बनाता है हमारे बालों का। और कैरेटिन को बाइंड करने के लिए जो होते हैं उसके अंदर एक बॉन्ड होता है जिसे हम डाइसल्फाइड बॉन्ड्स कहते हैं। और ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं यही ये डिसाइड करते हैं कि आपके बाल स्ट्रेट होंगे, वेवी होंगे या कर्ली होंगे। जितना ज्यादा डाइसल्फाइड बॉन्ड्स का नंबर, उतना ज्यादा वेवी और कर्ली बाल। पहला ट्रीटमेंट इज कैरेटिन, द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट कॉमनली डन। इसे ब्राजीलियन ब्लोआउट भी कहते हैं। इसमें हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन का इस्तेमाल होता है जिसका वेट होता है 1 से लेके 20 किलो डाल्टन। इसको आपके बालों में इन्फ्यूज करते हैं थ्रू दी गैप्स प्रेजेंट इन दी हेयर, जिससे जो आपके बालों में डैमेज है या पोरोसिटी में गैप्स हैं उसको ये फिल करता है। इसको हीट प्रेसिंग, जिसका टेम्परेचर 200 से 230 डिग्री सेल्सियस होता है, उसके थ्रू सील कर दिया जाता है आपके बालों में, जिससे आपके ये बालों के प्रोटीन से बाइंड कर जाएगा और आपके बाल स्मूथ, फ्रिज फ्री, मैनेजेबल और शाइनी हो जाते हैं। इसका रिजल्ट लगभग 4 से 6 महीने तक रहता है। द कंपाउंड्स दैट वी यूज इन दिस प्रोसीजर आर हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन, डाइमेथिकॉन या साइक्लोमेथिकॉन, अमाइनो एसिड्स, सिट्रिमोनियम क्लोराइड एंड फॉर्मल्डिहाइड और ग्लाइकोक्सिलिक एसिड। इसमें प्रेजेंट फॉर्मल्डिहाइड एक मैटर ऑफ कंसर्न है क्योंकि वो क्लास 1 कार्सिनोजेन में भी आता है। शॉर्ट टर्म में ये ट्रीटमेंट आपके बालों को फ्रिज फ्री, शाइनी और मैनेजेबल बनाता है, पर कुछ लोगों को फॉर्मल्डिहाइड या ग्लाइकोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होने की वजह से प्रोसीजर करते टाइम पे स्कैल्प में इरिटेशन होता है, बर्निंग होती है या आंखों में भी इरिटेशन होकर उसमें से पानी आने लगता है। लॉन्ग टर्म में ये आपके बालों के स्ट्रक्चर को कोई चेंज नहीं करता, इसीलिए इसके कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं होते। पर क्योंकि इसमें फॉर्मल्डिहाइड है जो कि एक क्लास 1 कार्सिनोजेन है, इसीलिए आपके हेल्थ को सीरियस हजार्ड्स भी हो सकते हैं। रिपीट ट्रीटमेंट्स कराने की वजह से स्कैल्प पे प्रोटीन का डिपोजिशन हो जाता है और बिल्डअप होने लगता है। तो ये तो रहा कैरेटिन। सेकेंड ट्रीटमेंट है वो है नैनोप्लास्टिया। नैनोप्लास्टिया एक टेक्नोलॉजी है जिसमें नैनो साइज पार्टिकल्स ऑफ अमाइनो एसिड या कोलेजन यूज करे जाते हैं। ये नैनो पार्टिकल्स आपके हेयर कॉर्टेक्स में ज्यादा डीपली पेनिट्रेट करते हैं और जो माइक्रो गैप्स भी होते हैं उनको फिल कर देते हैं। फायदा ये होता है कि बालों का स्ट्रक्चर ज्यादा बेटर इंप्रूव करने लगता है, बाल ज्यादा मैनेजेबल, स्मूथ और शाइनी हो जाते हैं। जो कंपाउंड्स इसमें हम यूज करते हैं वो वही रहते हैं, सिस्टीन है, अमाइनो एसिड, मोरक्कन ऑयल, आर्गन ऑयल। जो डिफरेंट है वो ये है कि इसमें नैनो कोलेजन और नैनो साइज का हाइड्रोलाइज कैरेटिन यूज होता है और साथ में ग्लाइकोक्सिलिक एसिड। शॉर्ट टर्म में ये आपके बालों को स्मूथ, मैनेजेबल और फ्रिजी बनाता है। इसके जो रिजल्ट्स हैं वो नॉर्मल कैरेटिन के वर्सेस ज्यादा अच्छे आते हैं। लॉन्ग टर्म में क्योंकि कोई परमानेंट स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं होता आपके बालों को, तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती है। नैनोप्लास्टिया में ज्यादातर जो अच्छी ब्रांड्स है वो फॉर्मल्डिहाइड फ्री प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, बट बहुत सारे सेंसस में ये देखा गया है कि बहुत सारे जो सस्ते या चीप प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें अनडिस्क्लोज्ड फॉर्मल्डिहाइड होता है। तो जब भी आप ये ट्रीटमेंट कराने जाएं तो हमेशा जो भी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उसके पीछे का लेबल देख लें, ना सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड बल्कि फॉर्मल्डिहाइड रिलीजिंग प्रोडक्ट्स के बारे में भी, वो मैं एंड में आपसे डिस्कस करूंगी। हेयर बोटॉक्स। हेयर बोटॉक्स एक मिसनोमर है क्योंकि इसमें कोई भी बोटॉक्स या बोटुलिनम टॉक्सिन का इस्तेमाल नहीं होता है। जिस तरह से बोटॉक्स ट्रीटमेंट आपकी स्किन पे प्रेजेंट रिंकल्स को रिलैक्स करके उसको स्मूथ बना देता है, उसी तरह से हेयर बोटॉक्स भी आपके बालों को स्मूथ बना देता है। ये एक डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट है जिसमें बहुत तरीके के अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन, हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन और आर्गन ऑयल जैसे कंपाउंड्स यूज करते हैं। इनका एक मास्क आपके बालों पे लगाया जाता है जो कि आपके बालों में डैमेज की वजह से जो माइक्रो गैप्स है उनको फिल कर देता है। इसको फिर हम सील करते हैं बाय हीट प्रेसिंग इट एट अ टेम्परेचर ऑफ 180 टू 200 डिग्री सेल्सियस, जिससे ये जो मास्क है आपके हेयर के जो क्यूटिकल हैं उनके साथ में बाइंड कर जाता है विदाउट परमानेंटली चेंजिंग द हेयर स्ट्रक्चर। द कंपाउंड्स दैट वी यूज इन हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट आर हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन जो कि एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, बॉन्ड ए पेप्टाइड जिसकी वजह से भी इसका नाम बोटुलिनम टॉक्सिन पड़ा है, हाइलुरोनिक एसिड, सिस्टीन, विटामिन जैसे विटामिन ई जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो ये सारे कंपाउंड्स एक डीप कंडीशनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं आपके बालों पे। शॉर्ट टर्म में ये आपके बालों को स्मूथ, शाइनी, फ्रिज फ्री बनाता है, जैसे कि आपके बाल फ्रेशली ब्लो ड्राई होके आए हैं।
धीरे धीरे बालों का ब्रेकेज और स्प्लिट एंड्स कम हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म में क्योंकि ये आपके बालों के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर रहा है तो ऐसा कोई भी हार्म नहीं होता। अगर सारे हेयर स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट्स के को देखा जाए तो ये हेयर बोटॉक्स जो है इन सारे ट्रीटमेंट्स में से सबसे सेफेस्ट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये आपके बालों पे और जनरल हेल्थ पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं क्रिएट करता है। सिस्टीन एक अमाइनो एसिड है जो कि आपके बालों के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इस ट्रीटमेंट में सिस्टीन अमाइनो एसिड कंटेनिंग मास्क को आपके बालों में इन्फ्यूज किया जाता है। ये सिस्टीन आपके हेयर कॉर्टेक्स में एंटर करता है, डैमेज को पार्शियली रिपेयर करता है और बालों के क्यूटिकल को स्मूथ बनाता है। ये सिस्टीन बेस्ड जो ट्रीटमेंट्स होते हैं ये आपके बालों की हाइड्रोफोबिसिटी को कम करते हैं, जिससे हेयर मॉइस्चर को कम अब्सॉर्ब करते हैं और वो उतने फ्रिजी नहीं रहते। सिस्टीन एक सेफ ट्रीटमेंट है क्योंकि इसमें कोई भी हार्श केमिकल्स लाइक फॉर्मल्डिहाइड, बॉन्ड ब्रेकिंग एजेंट या एल्कली का यूज नहीं होता है। ये सिर्फ आपके बालों को डीकंडीशन करके डीफ्रिज कर देता है और बालों का जो नेचुरल मूवमेंट है वो बिल्कुल प्रिजर्व रहता है। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, सेंसिटिव स्कैल्प वालों के लिए भी सेफ कंसिडर किया जाता है। लॉन्ग टर्म में क्योंकि बालों के परमानेंट स्ट्रक्चर को कोई चेंज नहीं होता, इसीलिए सिस्टीन भी एक रिलेटिवली काफी सेफ ट्रीटमेंट है। द शॉर्टकमिंग्स ऑफ दिस ट्रीटमेंट इज क्योंकि ये बालों के स्ट्रक्चर को परमानेंट चेंज नहीं करता है तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो उतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों का नेचुरल मूवमेंट प्रिजर्व रहे, बस बाल स्मूथ और डीप फ्रिज हो जाएं, देन सिस्टीन इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर एवरीबडी हु वांट्स सच हेयर। लास्टली अ फ्यू वर्ड्स अबाउट रीबॉन्डिंग एंड स्मूथनिंग। ये दोनों ही परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोसीजर हैं जिसमें आपके बालों के डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाता है। क्लासिकली ये 2 स्टेप में करे जाते हैं। फर्स्ट स्टेप में एक रिलैक्सर आपके बालों में लगाया जाता है जो कि एक एल्कली एजेंट होता है, जैसे अमोनियम थायोग्लाइकोलेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपके बालों के बॉन्ड्स को ब्रेक कर देते हैं और आपके बाल बिल्कुल पानी जैसे हो जाते हैं। फिर आप उसको कोई भी शेप दे सकते हैं, आप चाहे तो उसे स्ट्रेट कर सकते हैं, आप चाहे तो उसे कर्ल कर सकते हैं। इसके बाद में उसको सील करने के लिए उसमें हीट प्रेसिंग करी जाती है जिसका टेम्परेचर 220 टू 230 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। स्मूथनिंग रीबॉन्डिंग के कंपैरिजन में थोड़ा सा और जेंटल होता है क्योंकि इसमें जो कंपाउंड्स हम यूज करते हैं उसका पीएच ज्यादा बैलेंस होता है तो बालों के स्ट्रक्चर को थोड़ा कम डैमेज होता है। सेरामिक आयरन का इस्तेमाल करते हैं स्मूथनिंग में, जिससे जो हीट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो हीट डैमेज रिलेटिवली एज कंपेयर टू रीबॉन्डिंग थोड़ा सा कम रहता है। पर ध्यान रखने की बात जो है वो ये है कि इन दोनों ही ट्रीटमेंट्स में फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड रिलीजिंग कंपाउंड्स का यूज होता है। फॉर्मल्डिहाइड एक IACR क्लास 1 कार्सिनोजेन है जो कि लॉन्ग टर्म में आपके हेल्थ के लिए भी बहुत हजार्डस हो सकता है। बहुत ज्यादा हीट की वजह से आपके बाल डैमेज हो जाते हैं। हीट और नॉर्मल बालों का जो जंक्शन हो जाता है वो वाला बाल जो है वहां से ब्रिटल हो जाता है और वहां से ब्रेकेज के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। हीट प्रेसिंग के टाइम पे बालों को बहुत ज्यादा पावरफुली थोड़ा स्ट्रेच किया जाता है जिसकी वजह से हेयर की रूट को एक्यूटली डैमेज भी हो सकता है। लास्टली ये सारे कंपाउंड्स बहुत सारे लोगों की स्कैल्प पे इरिटेशन, बर्निंग और इचिंग सेंसेशन भी क्रिएट कर सकते हैं और उनकी स्कैल्प को सेंसिटिव बना सकते हैं। तो रीबॉन्डिंग और स्मूथनिंग वो ट्रीटमेंट हैं जो कि आपके बालों के स्ट्रक्चर को परमानेंटली चेंज करते हैं, उनको लॉन्ग टर्म में भी डैमेज करते हैं। सो एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट आई डू नॉट रेकमेंड दीज 2 ट्रीटमेंट्स टू एनीबडी। अब बात करते हैं उन 4 ट्रीटमेंट्स के बारे में जिसके बारे में हमने पहले बात करी, जैसे कैरेटिन, नैनोप्लास्टिया, हेयर बोटॉक्स और सिस्टीन। इनमें से भी इफ आई हैव टू चूज वन फॉर टेम्पोररीली स्ट्रेटनिंग माई हेयर फॉर अ पीरियड ऑफ अबाउट 4 to 6 months, आई वुड चूज हेयर बोटॉक्स। ये एक डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट है जो कि बालों के लिए सेफ है और लॉन्ग टर्म में भी इसके ऊपर कोई भी हैजार्डस या कोई भी अनटूवर्ड डेटा हमको नहीं मिलता है। सो टू कंक्लूड, परमानेंट हेयर स्ट्रक्चर को चेंज करने वाले ट्रीटमेंट्स को इज ए स्ट्रिक्ट नो। जो ये वाले ट्रीटमेंट है कैरेटिन, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, सिस्टीन, यू कैन रिलेटिवली थिंक अबाउट देम, बट ये चीज ध्यान रखनी है कि बहुत ज्यादा बार बार इन ट्रीटमेंट्स को नहीं कराना है। अगर आपका कलर ट्रीटेड हेयर है तो भी इन सारे ट्रीटमेंट्स को बार बार ऑप्ट नहीं करना है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में हेल्दी शाइनी बाल चाहिए तो अपनी डाइट को और अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करिए और उससे भी आपके बाल शाइनी और हेल्दी ओवरऑल बनते आएंगे। इसमें जरूर से थोड़ा टाइम लगता है, बट दिस इज द सेफेस्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव वे इन लॉन्ग टर्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, share this with those people who regularly go for these hair straightening treatments, and do not forget to press the bell icon to get regular notifications of such interesting and educative videos. Thank you so much.